बगीचा में जाकर के एक ब्राह्मण की 3 कन्याएं रहती हैं। ब्राह्मण भी रहता है, मंदिर बना है और रखवाली भी करता है बाकी। राजा प्रातःकाल घूमने के लिए जा रहा था। राजा ने देखा हुआ है कि ब्राह्मण की कन्या आपस में बैठी हुई हैं और वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। पहली बहन ने कहा है, बहन मांस तो बहुत अच्छा है, मांस बहुत अच्छा है। दूसरी बहन ने कहा, मांस अच्छा तो है पर लेकिन गाय का है। तीसरी बहन ने कहा, गाय का तो है पर लेकिन गले का है। राजा ने बात को सुना और सुनने के बाद राजा की बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया कि ब्राह्मण की कन्या वो भी मांस खाती है, वो भी गाय का, वो भी गला हुआ। महल में लौट करके आया है, सैनिकों को भेजा और जाओ उस ब्राह्मण को बुला के लेके आओ। कहते हैं ना, राजा की अंगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी, इनसे सावधान रहना चाहिए। कब राजा क्या कह दे, ब्राह्मण को बुलाया हुआ है और ब्राह्मण ने आकर के जैसे ही राजा ने प्रणाम किया, पंडित जी बैठिए, आपकी बेटी गाय का मांस खाती है, वो भी गाय का, वो भी गला हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा हमारी बेटी तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती, आप मांस की बात कर रही हो। नहीं, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है तुम्हारी बेटियों की चर्चा। तीनों बेटियों को बुलाया जाए। तीनों बेटी दरबार में आई हैं। तीनों बहन सामने खड़ी हुई हैं। बहन समझ गई कि प्रातःकाल जो हमने चर्चा की थी ना, शायद उस बात का अर्थ का अनर्थ कर दिया है राजा ने। राजा ने कहा, देवियों आप प्रातःकाल क्या चर्चा कर रही थी? मांस अच्छा है, गाय का है, गला हुआ है। और बहनों ने कहा, हे भगवान, बड़ी बहन कह रही है, सुनो बहन, ये तो वो है, वो का मतलब ये कि तो बैल है। दूसरी बहन ने कहा, नहीं, उनके तो वो होते हैं, उनके तो क्या होते हैं, सींग होते हैं। तीसरी बहन ने कहा, नहीं बहन, बिना उनके भी वो होते हैं, बिना सींग के भी बैल होते हैं। अब तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया, ये कन्याएं सामने खड़ी खड़ी मेरी क्या चर्चा कर रही हैं? ये तो वो है, उनके तो वो होते हैं, बिना उनके भी होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े